हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में एसएसटी के राजनीति विज्ञान के प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो सी-टेट और टेट में कई बार पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी पूर्व सोवियत संघ, सी कनाडा और ऑप्शन डी है फ्रांस। कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किनके लिए हैं? ए केवल विदेशियों के लिए, बी सभी व्यक्तियों के लिए, सी केवल भारतीय नागरिकों के लिए, डी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। किसके लिए हैं? केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं मौलिक कर्तव्य, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंत्रिमंडल में किस स्तर के मंत्री होते हैं? ए केवल कैबिनेट स्तर के, बी केवल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दोनों सम्मिलित रूप से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल में किस स्तर के मंत्री होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्री मंडल और मंत्री परिषद इन दोनों में अंतर होता है। मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, जबकि मंत्री परिषद जो होती है उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आपका मंत्रिमंडल में पूछा गया है तो केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान स्थिति के अनुसार राष्ट्रपति किस स्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? ऑप्शन है ए राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, बी राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, सी राज्य की मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर और डी राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट और अपनी संतुष्टि के आधार पर। तो किस आधार पर राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है? राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट के अनुसार और अपनी संतुष्टि के आधार पर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी आयरलैंड और डी फ्रांस। कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है ए संसद की इच्छा पर, बी न्यायालय की इच्छा पर, सी कार्यपालिका की इच्छा पर, डी सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों धन की उपलब्धता पर। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो उसको पूरा करना सरकार की इच्छा पर होता है, इसलिए क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किन विषयों से संबंधित निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है? पहला है सामाजिक और आर्थिक न्याय, दूसरा शिक्षा, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। उपयुक्त में से सही कथन छांटिए। ऑप्शन है यहाँ पे ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3 और डी है केवल 3। तो कब अतिक्रमण किया जाता है उसका मौलिक अधिकारों का नीति निर्देशक तत्वों के आगे? तो जब वो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात हो, शिक्षा की बात हो और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात हो, तो ये तीनों ही चीज़ें होती हैं तब किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है? ए मौलिक अधिकारों में, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, सी मौलिक कर्तव्यों में, डी प्रशासनिक सुधार समिति की संस्तुति में।
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्कीकरण सम्मिलित है किस लोक सेवाओं में? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है? ए, मौलिक अधिकारों के महत्व को कम करना। बी, मौलिक अधिकारों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करना। सी, राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक गतिविधियों पर अंकुश लगाना। डी, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। क्या है मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य? मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को की शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेंगे। कौन सा कर्तव्य बनाया गया है? अभिभावक जो है वो 6 से 14 वर्ष के जो अपने बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करेंगे। तो ये जो है कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन है ए 8वां, बी 9वां, सी 10वां और डी 11वां। कौन सा है? 11वां है। ऑप्शन डी सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? ए, समान कार्य के लिए समान वेतन। बी, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। सी, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। डी, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। तो कौन सा जो है वो गांधी के दर्शन से मिलता है? तो गांधी दर्शन जो है हमेशा ग्राम पंचायत, ग्राम को मजबूत करने की बात करते थे गांधी जी। तो ऑप्शन सी जो है वो उनसे मिलता हुआ है। ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? ए, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। बी, नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता। सी, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्कीकरण। डी, राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। यहाँ पूछा गया है कि कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध, ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? ए, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। बी, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व। सी, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। डी, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन सा सही होगा? आर्थिक न्याय और को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्या मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन हेतु मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किया जा सकता है? ऑप्शन ए है नहीं। ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन सी है हाँ। ऑप्शन डी, इस संबंध में संविधान मौन है और स्थिति अनिश्चित है। तो क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन डी, इस विषय में संविधान मौन है और स्थिति जो है वो अनिश्चित है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, आपातकाल में मूल अधिकार ए, निलंबित किए जा सकते हैं। बी, निलंबित नहीं किए जा सकते। सी, सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर रहते हैं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? आपातकाल में मूल अधिकार जो है वो निलंबित किए जा सकते हैं कि नहीं? तो निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।